अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद नसीर एंड वेलकम टू यूनिक आइडियाज़। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इस्लामिक स्टडीज़ का ये AJPPSC 2018 को कंडक्ट होने वाला पेपर है। इसमें से पेडागोजी MCQs का सॉल्यूशन प्रेजेंट किया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पेडागोजी इज़ अ वर्ड ऑफ ग्रीक। तो ये ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है और जिसका मतलब है पेडियोस से निकला है ये चाइल्ड और गोस यानी लीडर। तो ये बेसिकली जो है ना पेडागोजी क्या है, इट्स अ साइंस ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन। तो राइट आंसर सी आ जाएगा। द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर इज साइकोलॉजी। माइंड और बिहेवियर को स्टडी करने वाली साइंस ये साइकोलॉजी कहलाती है। स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड इट्स फंक्शंस, स्पेशली दोज अफेक्टिंग बिहेवियर इन अ गिवन कंटेक्स्ट। लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ चेंज इन बिहेवियर। तो ये लर्निंग की डेफिनेशन है। चेंज इन बिहेवियर, आपके रवैये में जब तब्दीली आती है तो फिर कह सकते हैं कि ये आपने अपने लर्निंग की है। लर्निंग एंड मैच्योरिटी आर, ये डिफरेंट टर्म्स है, ये सेम टर्म्स नहीं है। लर्निंग और मैच्योरिटी में कुछ डिफरेंस है। मेन डिफरेंस बिटवीन लर्निंग एंड मैच्योरेशन इज दैट लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। अब जब नॉलेज, स्किल या बिहेवियर आपके अंदर आता है ना तो वो लर्निंग है। जबकि मैच्योरेशन क्या है, मैच्योरिटी इज द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग मैच्योर और डिवेल्प्ड। तो ये आप मैच्योर होते हैं या डिवेल्प होते हैं ना, मेंटल एंड फिजिकल। दस मैच्योरेशन इज अ मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ, वेयर एज लर्निंग इज मेनली अ मेंटल प्रोसेस। तो मैच्योरेशन में ये फिजिकल भी आ जाता है। तो क्या है कि ये क्या है, डिफरेंट टर्म्स है। कॉग्निटिव डोमेन इज रिलेटेड विद, कॉग्निटिव डोमेन जो होती है ना वो माइंड से रिलेटेड होती है। जबकि अफेक्टिव डोमेन जो है ना वो दैट इज रिलेटेड विद आपके जो हार्ट है, यानी आपके जो रवैये हैं ना उनसे रिलेटेड होती है। और साइकोमोटर रिलेटेड टू बॉडी होती है। नेक्स्ट है, एजुकेशन प्रिपेयर्स अ ह्यूमन बीइंग फॉर सोशल लाइफ। सोशल लाइफ के लिए आपको एक एजुकेशन जो है ना वो प्रिपेयर करती है। टीचिंग, लिविंग या स्कूलिंग के लिए नहीं, बल्कि सोशल लाइफ यानी सोसाइटी में आप कैसे फिर अपना जो बिहेवियर रखते हैं वो आपकी एजुकेशन पे डिपेंड करता होता है। एजुकेशन इज अ वेरी पावरफुल सोशल चेंज एजेंट है। सोसाइटी में आप यानी कि चेंज लाते हैं ना एजुकेशन के जरिए से। एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स अ स्ट्रांग डैश इकोनॉमी। एजुकेशन के जरिए आपकी जो है ना मुल्क की स्ट्रांग इकोनॉमी में आप अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। नेशनल इकोनॉमी में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे डी आ जाएगा। सीक नॉलेज फ्रॉम द डैश टू ग्रेव। तो ये एक हदीस है, क्रेडल टू ग्रेव। एजुकेशन हैज डैश मोड। तो इसके कितने मोड्स हैं, 3, यानी कि फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन जो आप स्कूल में, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में हासिल करते हैं और आप डिग्री लेते हैं वो फॉर्मल एजुकेशन होती है। जबकि इनफॉर्मल एजुकेशन में, इनफॉर्मल एजुकेशन आप सोसाइटी से, आप बुक्स पढ़ते हुए, बच्चे एक दूसरे से या घर वालों से जो आप चीज़ें सीखते हैं, तो वो मार्केट में या कहीं भी किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से बाहर जब आप चीज़ें सीखते हैं तो वो इनफॉर्मल में आ जाता है। जबकि नॉन फॉर्मल ये डिस्टेंस एजुकेशन होती है या एडल्ट एजुकेशन होती है, बड़ों की जो तालीम होती है और ख़त किताबत के ज़रिए, टेक्नोलॉजी के ज़रिए डिस्टेंट एजुकेशन। ये कोई ख़ास जो है ना इसमें टाइमिंग नहीं होती। जिस तरह से स्कूल में आप एडमिशन लेके सुबह से शाम तक नहीं पढ़ रहे होते, तो ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है। जैसे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी भी नॉन फॉर्मल एजुकेशन वो दे रही होती है। फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग हाउ थिंग्स। फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन ये जो सब्जेक्ट है ना ये बताता है कि हमें कि हाउ थिंग्स, चीज़ें किस तरह बिकेम यानी बनी, कैसे बनी। अ फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन कोर्स में एड्रेस सम ऑफ द सेम टॉपिक्स बट द फोकस इज ऑलवेज ऑन अंडरस्टैंडिंग हाउ थिंग्स बिकेम, यानी कि कैसे उसको, पास्ट को स्टडी करते हुए, उसकी हिस्ट्री को स्टडी करते हुए हम देखते हैं कि हाउ थिंग्स बिकेम। करंट प्रैक्टिसेस को भी आप देखते हैं। फिर द वर्ड फिलो मीन्स, फिलो का मतलब होता है लव और सोफी, फिलोसोफी। सोफी का मतलब होता है विजडम, यानी कि लव ऑफ विजडम। ये आप कह सकते हैं कि लफ्सी मतलब होते हैं जो फिलोसफी के, वो क्या है, लव ऑफ विजडम। फिलोसफी एम्फसाइजेज ऑन अचीवमेंट ऑफ इंटरेस्ट, स्किल, मोटिवेशन, नॉलेज। तो फिलोसफी जो है ना ये नॉलेज से बहस करती है ज़्यादा, कि ये एम्फसाइज करती है अचीवमेंट ऑफ नॉलेज, किस तरह का इल्म होना चाहिए, कौन सा इल्म ज़्यादा बेहतर है, ज़रूरी है, ये चीज़ें ये देखती है। रियलिज्म एम्फसाइज ऑन इम्पार्टिंग डैश एजुकेशन। रियलिज्म जो है ना ये वोकेशनल एजुकेशन इम्पार्ट करने का कहती है। रियलिज्म का मतलब ये है ना कि ये प्रिपेयर करती है लर्नर को फॉर रियल एंड प्रैक्टिकल लाइफ। तो इसके लिए फिर डेफिनेटली वोकेशनल एजुकेशन, यानी जिससे आप कोई वोकेशन, कोई आप पेशा इख्तियार कर सकें, पेशावर तालीम जो है ना उस पर ये फोकस करती है।
साइंस इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस, 5 सेंसेस, कॉग्निटिव स्किल, तो ये 5 सेंसेस पे बेस करती है साइंस। और लीडर इज अ पार्ट ऑफ डैश एडमिनिस्ट्रेशन, ये टॉप लेवल एडमिनिस्ट्रेशन का एक हिस्सा होता है लीडर। क्योंकि लीडर क्या करता है, वो यानी कि सबको लेके चलता है वो, और कैन डायरेक्ट गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर एंड वर्क ऑफ अदर्स, ये काम ये करता है। तो ये टॉप एडमिनिस्ट्रेशन का, टॉप मैनेजमेंट का ये पार्ट होता है। लेसन प्लानिंग इज अ डैश डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्स, ये टीचर की डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्स होती है। लेसन प्लानिंग बेसिकली टीचर्स डिटेल, यानी टीचर जो बनाता है ना, वो प्लान करता है, तो वो टीचर की एक कोर्स की एक डिस्क्रिप्शन होती है, स्टूडेंट, प्यूपिल या प्रिंसिपल की नहीं होती। एम्स, गोल्स एंड डैश आर अचीव थ्रू एजुकेशन, डेफिनेटली एजुकेशन के जरिए एम्स, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स जो ये क्या किए जाते हैं, अचीव किए जाते हैं। और टीचर रिलेटेड रिसर्चेस, ये जो एजुकेशन में रिसर्च इस्तेमाल होती है, दैट इज एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च मोस्टली जो है ना एजुकेशन में यूज होती है। इन स्कूल्स एक्शन रिसर्च रेफर्स टू वाइड वैरायटी ऑफ इवैल्यूएटिव, इन्वेस्टिगेटिव एंड एनालिटिकल रिसर्च मेथड्स designed to diagnose problems or weaknesses, whether organizational, academic or industrial। ये जो है ना, तो डे टू डे और जो ऑन द स्पॉट जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए भी एक्शन रिसर्च इस्तेमाल होती है। और ये टीचर रिलेटेड यानी एजुकेशन से रिलेटेड ये रिसर्च है। टीचर सेंटर्ड मेथड्स ऑफ टीचिंग आर कॉल्ड, ये ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं, यानी जो टीचर सेंटर्ड होते हैं, जिनमें टीचर फोकस होता है। टीचर जो है ना, वो सब्जेक्ट मैटर पे ज्यादा फोकस करता है, बच्चों पे फोकस नहीं करता, ये ट्रेडिशनल मेथड होते हैं। एक्टिविटी बेस्ड, कोऑपरेटिव और डेमोक्रेटिक मेथड ये स्टूडेंट बेस्ड मेथड होते हैं, जबकि टीचर बेस्ड ये ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं। ऑटोक्रेटिक टीचिंग मेथड इट प्रोवाइड्स, ऑटोक्रेटिक टीचिंग मेथड का मतलब ये है ना कि टीचर जिसमें एक बॉस की तरह होता है, और वो ज्यादा एम्फेसिस होता है टीचर के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर, और उसमें टीचर शेयरिंग केयरिंग नहीं करता, बच्चों से काम नहीं करवाता, एक्टिविटीज नहीं होती, कोऑपरेटिव मेथड्स या डेमोक्रेटिक मेथड नहीं होते। इसमें फिर क्या होता है, स्टूडेंट की एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं हो पाती, हाई लेवल थिंकिंग नहीं हो पाती, बल्कि लोअर लेवल थिंकिंग इसमें होती है। ऑटोक्रेटिक टीचिंग ये क्या होता है, ट्रेडिशनल होता है। इसमें जो है तो मटेरियल टीचर चूज करता है और बच्चों को पढ़ा रहा होता है बस। स्टूडेंट्स आर ओनली लिसनर्स, कॉपियर्स एंड पैसिव इन, तो ये ट्रेडिशनल मेथड में ये होता है कि बच्चे से लिसनर्स, कॉपियर्स और पैसिव होते हैं। लेकिन सेल्फ लर्निंग या एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग या ये मेटा कॉग्निशन, ये चीज क्या होती है, एक्टिविटी बेस्ड या स्टूडेंट बेस्ड मेथड में होती है। जबकि ट्रेडिशनल मेथड में बच्चे सिर्फ सुन रहे होते हैं, कॉपी कर रहे होते हैं, पैसिव होते हैं। एनुअल एकेडमिक पीरियड्स इन स्कूल्स ये 180 होते हैं, यानी कि टोटल जो पीरियड्स आपने पढ़ाने होते हैं, डेज अगर डिवाइड करें छुट्टियां वगैरह निकाल के ना, तो ये 180 बन जाते हैं। लोअर लेवल थिंकिंग आर, ये देखें ना, कॉग्निटिव डोमेन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में अगर हम देखें तो वो नॉलेज कंप्रीहेंशन एंड एनालिसिस, ये आप देखें नॉलेज कंप्रीहेंशन, लोअर लेवल थिंकिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। जबकि इसमें देखें ना, इवैल्यूएशन आ जाती है, इसमें भी इवैल्यूएशन आ जाती है। इम्प्लीमेंटेशन, कंप्रीहेंशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, ये तो उसका लेवल ही नहीं है, तो ये यहाँ पे जो है ना मोस्ट जो सूटेबल आंसर है वो बी आ जाता है। ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, बेंजामिन एस ब्लूम्स ने ये प्रेजेंट की थी, 3 डोमेन्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, इसमें कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन, 3 डोमेन्स उसने प्रेजेंट की थी। इफ स्टूडेंट इज नॉट अंडरस्टैंडिंग लेसन, एन इफेक्टिव टीचर, एक अगर बच्चा सुन नहीं रहा, समझ नहीं रहा लेसन को, तो वो क्या करेगा, चेंज करेगा लेसन को, आस्क टू लीव क्लासरूम, बच्चे को कहेगा क्लासरूम छोड़ के चले जाओ, पनिश करेगा, या चेंजेस टीचिंग मेथड। तो डेफिनेटली एक अच्छा टीचर क्या करेगा कि अपना टीचिंग मेथड चेंज करेगा अगर बच्चों को समझ नहीं आ रही। डैश अफेक्ट स्टूडेंट लर्निंग, बच्चों की लर्निंग को क्या चीज अफेक्ट करती है, स्कूल, इन्वायरमेंट, टीचर या फ्रेंड्स। तो डेफिनेटली इन्वायरमेंट जो होता है ना, वो बच्चों की लर्निंग को अफेक्ट करता है ज्यादा इनमें से, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पे बी आंसर आ जाएगा। ओरल स्पीकिंग एंड शोइंग इज, देखिए लेक्चर जो है ना उसमें शोइंग नहीं होती, लेसन या स्किल ये अलग चीज है। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जो ऐसा मेथड होता है जिसमें आप ज़बानी उनको पढ़ा भी रहे होते हैं और उनको दिखा भी रहे होते हैं, तो ये डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में ये चीज होती है। स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड, स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड को आप क्या कहते हैं, ये इंस्ट्रक्शन, टीचिंग, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, ये इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन होती है स्टूडेंट सेंटर्ड, यानी जब बच्चों से आप काम करवाते हैं। जबकि टीचर सेंटर्ड जो होती है ना, वो डायरेक्ट होती है, जब टीचर पढ़ा रहा होता है वो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन होती है।
तो इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच ऑफ लर्निंग वेयर स्टूडेंट्स ऑब्जर्व, इन्वेस्टिगेट एंड ड्रॉ इन्फ्रेंसेस फ्रॉम डाटा, यानी कि बच्चे खुद से वो सीख रहे होते हैं। ये एक तरह की इनडायरेक्ट टीचिंग होती है। तो इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन रेफर्स टू इनकॉर्पोरेटिंग इंक्वायरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग इन द लर्निंग प्रोसेस। तो ये बेसिकली बच्चों के जरिए ये करवाया जाता है। टीवी इज इन डैश एड इन एजुकेशन, ऑडियो में सिर्फ वॉइस होती है, विजुअल में सिर्फ वीडियो होती है, जबकि टीवी में ऑडियो भी होती है और वीडियो भी होती है। तो ये ऑडियो विजुअल दो तरह की ये क्या है, ऑडियो विजुअल एड आ जाती है। टीचिंग स्टूडेंट्स हाउ टू किक द बॉल इज, बच्चों को जब आप पढ़ा रहे होते हैं ना कि बॉल को कैसे किक करना है, तो ये क्या है, कॉग्निटिव डोमेन, ये तो माइंड से रिलेटेड होती है। साइकोमोटर डोमेन ये आपकी फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड, और अफेक्टिव डोमेन आपके बिहेवियर, आपके रवैये से रिलेटेड होती है, हार्ट से रिलेटेड होती है। तो हेड, हैंड और हार्ट, ये तीन चीजें आ जाती हैं। तो टीचिंग स्टूडेंट्स हाउ टू किक द बॉल, ये क्या है, साइकोमोटर। कॉग्निटिव डोमेन क्या है, ये इट डील्स विथ इंटेलेक्चुअल साइड ऑफ लर्निंग, इंटेलेक्चुअल यानी माइंड से रिलेटेड है। अफेक्टिव डोमेन में क्या होता है, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, वैल्यूज रिलेटिंग टू लर्निंग एंड इंफॉर्मेशन, लर्निंग द इंफॉर्मेशन, ये क्या है, आपकी वैल्यूज से रिलेटेड होती है, हार्ट से रिलेटेड यानी कि आपके रवैये से रिलेटेड, आपके एटीट्यूड से रिलेटेड। और साइकोमोटर डोमेन मोटर स्किल्स यानी एक्शन से रिलेटेड होती है। तो ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी 1956 में बेंजामिन एस ब्लूम्स ने ये प्रेजेंट की थी। तो इसमें जो है ना 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग हैं, जैसे कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। ये देखें, कॉग्निटिव ये मेंटल स्किल्स होती हैं, अफेक्टिव ग्रोथ फीलिंग्स होती हैं, जबकि साइकोमोटर फिजिकल स्किल्स होती हैं। तो ये 1956 में उसने प्रेजेंट की थी। इसके जो है ना सब ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, नॉलेज यानी कि सबसे लोअर लेवल थिंकिंग नॉलेज, फिर कंप्रीहेंशन उसको समझना, फिर एप्लीकेशन उसको अप्लाई करना, एनालिसिस करना, फिर सिंथेसिस करना, और फिर इवैल्यूएशन जो लास्ट स्टेप है वो क्या है, यानी कि आप लोअर से हायर लेवल तक आप जा रहे होते हैं। यानी इसकी डिटेल में हमने जाना नहीं है, चूंकि हम एमसीक्यूज पढ़ रहे हैं। तो ये लोअर लेवल थिंकिंग से हायर लेवल थिंकिंग तक, हायर ऑर्डर थिंकिंग तक आप जा रहे होते हैं। तो ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी फिर रिवाइज की गई थी, डेविड क्राथवाल ने इसको रिवाइज किया था। तो इस रिवाइज टैक्सोनॉमी के जो है ना, इनको आप डिटेल आप इनकी पढ़ भी सकते हैं। रिमेम्बरिंग, फिर अंडरस्टैंडिंग, फिर आगे अप्लाइंग, और फिर एनालाइजिंग, और क्या है, इवैल्यूएटिंग। तो ये क्या है कि ये रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी की ये फिर लास्ट में क्रिएटिंग, ये जो है ना क्रिएटिंग क्या है इसका, हायर ऑर्डर थिंकिंग जो है ना, ये एक स्टेप आ जाता है क्रिएटिंग। और अफेक्टिव डोमेन जो है, तो ये क्राथवाल ने 1973 में इसको प्रेजेंट किया था अफेक्टिव डोमेन को। तो ये देखें, रिसीव कर रहे होते हैं आप, फिर रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, फिर वैल्यू, उसको वैल्यू दे रहे होते हैं, और फिर लास्ट में ऑर्गेनाइजेशन, और फिर उसके बाद करेक्टराइजेशन, यानी आपकी किरदार साजी हो रही होती है। तो ये अफेक्टिव डोमेन है ही बेसिकली किरदार साजी से रिलेटेड, तो ये चीज़ है। तो साइकोमोटर डोमेन की सिम्पसन ने 1972 में प्रेजेंट की थी। साइकोमोटर डोमेन इसमें यानी कि फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड आपकी परसेप्शन, सेट और गाइडेड रिस्पांस, मैकेनिज्म, कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पांस, और फिर अडेप्टेशन, और फिर ओरिजिनेशन, यानी कि आपकी जो मोटर स्किल है ना, हाथ पांव आप हिलाते हैं, काम करते हैं, तो ये उसके स्टेप्स हैं सारे। तो फिर इसको जो है ना, तो डेव ने इसको रिवाइज किया था, इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसिजन, आर्टिकुलेशन और नेचुरलाइजेशन, ये उसने डेव ने इसको मॉडिफाई किया था। और हारो ने जो मॉडिफाई किया था वो स्टेप्स भी आप देख सकते हैं, ये डिफरेंट उसने ये स्टेप्स दिए थे, हारो ने इसको मॉडिफाई किया था। तो अगर हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की बात करें, तो उसमें आपको कुछ चीज़ें जो है ना उसकी आपको ये देख लेनी चाहिए, नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन, इसको जो है ना तो देख लेना चाहिए। ये दोबारा से ये जो किया गया इसको रिवाइज किया गया। तो रिमेम्बरिंग में ये है ना कि जैसे नॉलेज है ना, आप मतलब नॉलेज हासिल करते हैं, आप कोई चीज़ें उसको क्या करते हैं, रिसाइट अ पॉलिसी, कोट प्राइसिस फ्रॉम मेमोरी, यानी कि मेमोरी में से आप कोई चीज़ें आप जब क्या करते हैं कि रिमेम्बर करते हैं, तो अंडरस्टैंड करते हैं किसी चीज़ को। फिर नेक्स्ट दूसरा स्टेप है, फिर अप्लाई करते हैं, यानी कि जो आपने नॉलेज सीखा वो उसको आप अप्लाई करते हैं चीज़ों के ऊपर। और फिर एनालाइज करते हैं, यानी कि सेपरेट करते हैं मटेरियल को या कॉन्सेप्ट्स को।
ये एनालाइजिंग होता है, एक चीज को दूसरे से अलग करती है, यानी नाउन और प्रोनाउन को जब आप सेपरेट करने के काबिल हो जाते हैं, एनालाइजिंग किया जाता है। और इवेल्युएटिंग, जजमेंट करते हैं आप अपने आइडिया के, अपने जो नॉलेज है उसकी बेस पे आप चीज़ों को जज करने की आप में एक सलाहियत हो जाती है और फिर नई चीज़ बनाने के आप काबिल हो जाते हैं। तो होपफुली ये लेक्चर आपको कुछ इसमें से चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बहुत शुक्रिया देखने के लिए। तो मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ का लिंक आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा होगा। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।